एवरीवन, कैसे हैं आप। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल सुनील का व्यू में। दोस्तों, आज का यूट्यूब का एक नया फैशन चल पड़ा है, दूसरे के ब्लॉग को देखना और उन पर बिना सोचे समझे सवाल उठाना। पिछले दिनों गीता जी ने हमारी गोपी बहू यानी सोनम जी को और चौथरा भैया जिसको बोलते हैं यानी रंगीला फैमिली ब्लॉग को, जो ब्लॉग्स पर कुछ ऐसे सवाल उठाए हैं, लेकिन आज सुनील का व्यू हम गीता जी के इन आरोपों की हवा निकालने वाले हैं। उसके पक्ष में वो कड़वा सच रखने वाले हैं जिसे सुनकर गीता जी के होश उड़ जाएंगे। तो एक एक पॉइंट रखेंगे, जितने सवाल उठाई हैं सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं और अंत तक बने रहिएगा। गीता जी को जो आरोप है, पहला, हम आपके उनके लगभग 3 सवालों को जवाब देने वाले हैं यहाँ पर, और उनके जो जवाब है, पहला, गीता जी का पहला आरोप है कि आखिर रुचि की मम्मी क्यों नहीं आती है कैमरे में और तुम्हारी हर एक बातों में तुम और सासू माँ होती हो, रुचि की मम्मी नहीं होती है। रुचि की मम्मी कैमरे पर क्यों नहीं आती है, नेनुआ क्यों नहीं बांटती, रोज रोज नेनुआ का सब्जी खा रही, कितना नेनुआ से ही पूरा बलाग उनका भरा हुआ है। ये गीता जी के पहला आरोप है। गीता जी ने बड़े तंज कसते हुए सवाल पूछा कि सोनम के खेत में इतना नेनुआ हो रहा है कि वो रुचि की मम्मी या छोटी सासू माँ को क्यों नहीं बांटती, रुचि की मम्मी कैमरे पर क्यों नहीं। तो जो उनकी जबरदस्ती है गीता जी का, ब्लॉगिंग का मतलब है कि परिवार के हर सदस्य को जबरदस्ती कैमरे में सामने घसीट लाया जाए। रुचि की मम्मी एक साधारण सुलझी हुई गांव की महिला है, उन्हें कैमरे में चौकाचंद से दूर अपनी प्राइवेसी निजता पसंद है। हर किसी को आपकी तरह कैमरे पे बोलना अच्छा नहीं लगता है, हमें उनकी पसंद का सम्मान करना चाहिए। रही बात रोज नेनुआ दिखाने और न बांटने की, तो गांव देहात की हकीकत यही है कि सीजन में जो सब्जी खेत में उगती है वो घर में वही रोज बनती है। सोनम एक डेली लाइफ स्टाइल ब्लॉग बनाती है, जिसका मतलब है कि हकीकत दिखाना। अब जो खेत जो है में उपजेगा वही खा रही है, वही दिखा रही है, इसे दिखावा नहीं सादगी कहते हैं। गीता जी सादगी कहते हैं ना। गांव में लेन देन दिल से होता है, कैमरे पर दिखावे के लिए नहीं। देखो भाई, आज हमारे आधा किलो नेनुआ पड़ोसी को दे दिया। कैमरे पर दान पुण्य की नुमाइश करना ब्लॉगर्स का काम नहीं होता है। दूसरा आरोप गीता जी ने लगाई, आलीशान अलमारियों को दिखाकर वह पुरानी पर्पल अलमारियां क्यों ली। चौथरा भैया को बड़ा परेशान करती हैं रंगीला फैमिली ब्लॉग। गीता जी चौथरा भैया पर लगाया गया आरोप, उन्होंने माँ अजंता फर्नीचर में बड़ी बड़ी आलीशान अलमारियां दिखाई है और अंत में एक छोटी पुरानी डिजाइन वाली पर्पल अलमारी लेकर आ गए, तो ये सिर्फ दुकान का प्रमोशन था? नहीं, यहाँ कविता जी की अलमारी खरीदने आ गए। कविता जी देखकर अलमारी को खुश भी हुई। अब इस पर चौथरा भैया का इतने बड़ी बड़ी दिखा रही है कि दुकान का प्रमोशन करने गए थे, दुकान का प्रमोशन करने गए थे, कहीं अंत में गिफ्ट वाला तो नहीं ले लिए हैं, इसका दाम भी नहीं बताए हैं। तो गीता दुकान में जाने के बाद हर समझदार इंसान पहले वाले सारी वैरायटी देखता है। सपने और पसंद हमेशा बड़ी चीजों की ही होती है, लेकिन घर लाते समय इंसान 2 चीजें देखता है, पहला अपनी जेब का बजट और अपने घर की जगह। जो चौथरा भैया ने ब्लॉग में साफ बताया है, यानी रंगीला फैमिली ब्लॉग, घर का साइज उतना ही बड़ा नहीं है, वहाँ 3 डोर वाली विशाल अलमारी समा सके। यानी जो अलमारी बड़ी बड़ी जो दिख रही थी, उनके घर में रखने के लिए जगह उतनी बड़ी नहीं थी। कविता जी का अलमारी खरीदने आ गए तो देखकर जरूर खुश हुई, तो क्यों वो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए ऐसे अलमारी ले आते जो उनके कमरे में फिट ही नहीं होती, दरवाजा तक बंद ना होता। उन्होंने एक प्रैक्टिकल और जमीन से जुड़ा हुआ फैसला लिया। रही बात दुकान का नाम दिखाने की, तो वह भाई ब्लॉग्स जहां भी जाते हैं वहां के विजुअल्स जो भी ब्लॉगर होते हैं वो दिखाते हैं, ताकि प्रदर्शकों को भी आइडिया मिल सके। इसमें प्रमोशन का झोल ढूंढना सिर्फ आपकी नज़र का फेर है।
गीता जी, ब्लॉगर्स को किसी भी प्रकार से सवाल उठाना बड़ी बात है। आपको हर चीज एक एक चीज का सवालों का जवाब दे रहे गीता जी। तीसरा आपने आरोप लगाई, गीता जी का आरोप, रंगीला के जन्मदिन पर घास फूस क्यों और गुरुजी को क्यों नहीं बुलाया, क्यों भुला दिया। तो गीता जी, इन सवालों का भी जवाब देना पड़ेगा। अब आते हैं गीता जी के सबसे बड़े आरोप पर, जहां उन्होंने कि रंगीला के जन्मदिन मटन चिकन के बजाय घास फूस जो क्यों बनाया, और कामयाबी मिलने के बाद चौथरा भैया ने बीमार गुरुजी को क्यों नहीं बुलाया। क्या चौथरा भैया घमंडी हो गए हैं? नहीं नहीं गीता जी, नहीं नहीं, वो तो गांव के ब्लॉगर हैं, देसी ब्लॉगर हैं। इस पर हम जो जवाब है ना गीता जी, रंगीला एक छोटा बच्चा है, जन्मदिन बच्चे का था तो खाना भी बच्चे की पसंद का ही बनेगा। रंगीला को मोमोज खाना पसंद था तो परिवार ने मटन चिकन का ताम झाम करने का बजाय बच्चे की खुशी के लिए वही मंगाया। कि क्या बच्चे के जन्मदिन पर बड़ों का अपनी मटन की पसंद थोप देनी चाहिए। और रही बात गुरुजी, तो गीता जी, अब आपने खुद कहा कि गुरुजी बीमार हैं। जब कोई बुजुर्ग अस्वस्थ होता है तो उसे आराम और शांति की जरूरत होती है, न कि किसी पार्टी के शोर शराबे की और कैमरे के सामने आकर खड़ी रहने की। चौथरा भैया जी के गुरुजी गिरते स्वास्थ्य का सम्मान किया, यानी लेकिन उनके घर में कोई बीमार पड़ा हुआ है इसलिए नहीं आ सकते हैं, शोर शराबे से दूर रहना चाहते हैं, कैमरे पर बीमारी का तमाशा न बनाना और उन्हें शांति से आराम करने देना चाहते थे। इसलिए चौथरा भैया एकदम बेहद संस्कारी मैच्योर फैसला था, जिसे अपने घमंड का नाम। दोस्तों, ये था गीता जी के एक तरफा आरोपों पर सुनील का व्यू और दूसरों की मजबूरियां और परिस्थितियों के जाने बिना उन पर उंगली उठाना आसान होता है। हम तो ब्लॉगर्स के फैसले के बिल्कुल प्रैक्टिकल और सही लगे। आपको क्या लगता है? गीता जी का सवाल यहाँ पर बिल्कुल उल्टे नहीं पड़ गए? तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं और आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, राधे राधे।